बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि इमाम महदी जो मुसलमानों के आखिरी इमाम हैं, मुसलमानों का जिन पे यह अकीदा है कि आपने आके रहना है, आपका हकीकी नाम क्या है और आपकी पहचान क्या होगी, आपकी अलामात क्या होंगी, और मुसलमान क्या उन्हें पहचान लेंगे? क्या वो ख़ुद ऐलान करेंगे कि मैं महदी हूँ? आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इमाम महदी कौन है और कब उन्होंने आना है और किस शहर में आना है, और मुसलमान उनको किस तरह पहचानेंगे, उनकी अलामात क्या होंगी, उनका चेहरा कैसा होगा और इनकी निशानियाँ क्या होंगी जो अल्लाह ने उनको अता की होंगी। तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि इमाम महदी का असल नाम क्या है और आपका ख़ानदान क्या है और आप किसकी औलाद में से हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी का नाम मेरे नाम पे है यानी मोहम्मद, और महदी के वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पे होगा यानी अब्दुल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर दुनिया ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन रह गया तो अल्लाह ताला उस दिन को इस कदर तूल देगा इसमें मेरे ख़ानदान का फ़र्द लाजमी अल्लाह ताला उसको लेके आएगा। और आप फरमाते हैं उसका नाम मेरे नाम पे होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पे होगा। और आप फरमाते हैं कि वो इस तरह दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा जिस तरह वो पहले जुल्म और सितम से बरी हुई थी। ये वो इमाम महदी हैं जिनका तारफ़ खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा रहे हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इमाम महदी का दौर कैसा होगा और आपकी खिलाफत कितने अरसे तक रहेगी, यानी उसकी क्या मुद्दत होगी कि जिसमें इमाम महदी मुसलमानों के खलीफा रहेंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि इमाम महदी की जो मुद्दत है वो 7 साल की होगी, और आपने बताया ये दौर इंतहाई खुशहाली का होगा और मुसलमान खुशहाल और खुशोखुरम नज़र आएंगे और ज़मीन अपनी पैदावार बखूबी निकालेगी, अनाज वाफिर होगा, रोटी वाफिर होगी और मुसलमान पेट भर के खाना खाएंगे। और एक शख्स आपने फरमाया कि वो कहेगा इमाम महदी मुझे कुछ नहीं मिला, तो आप फरमाएंगे जो कुछ तुम्हारे हाथ लगता है सब ले जाओ, और मुसलमान आपस में भाइयों की तरह प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे। ये वो इमाम महदी का दौर होगा जो इंतहाई खुशियों से और अमन और इत्तेहाद के साथ भरा हुआ होगा। ये वो दौर होगा जिससे आसमान वाले यानी मलाइका भी खुश होंगे, ज़मीन वाले जिनमें जानवर चरिंद परिंद और हत्ता के समुंदर में मछलियाँ भी खुश होंगी और दुआएं देंगी इमाम महदी के दौर में। फिर एक सवाल पैदा होता है कि इमाम महदी ना ऐलान करेंगे अपनी इमामत का, ना वो अपने ज़हूर का ऐलान करेंगे, तो लोग उनको कैसे पहचानेंगे, लोग कैसे यकीन कर लेंगे कि यही इमाम महदी हैं। ये सवाल एक जहन में पैदा होता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, सहाबा इकराम के अक़वाल और आले बैत पाक के फरमान से मालूम होता है इमाम महदी का ज़ाहिरी औसाफ, जैसे आपका चेहरा अनवर, आपका जिस्म किस तरह का होगा कि लोग उनको पहचान लेंगे। तो फरमाया कि आप दरमियाने कद के होंगे और आपका चेहरा गंदमी रंग का होगा। और फिर फरमाया कि आपकी पेशानी कुशादा होगी और आपके अबरू घने होंगे और आपकी आंखें स्याह होंगी और बड़ी बड़ी होंगी। और फिर फरमाते हैं कि आपका चेहरा रोशन होगा और यूं महसूस होगा कि जैसे आंखों में सुरमा लगा हुआ है जबकि सुरमा लगा नहीं होगा। फिर फरमाया कि आपके दाएं रुखसार पर तिल होगा, आपकी नाक मुबारक लंबी होगी, आपकी दाढ़ी घनी होगी और आपके दांत सफ़ेद होंगे और उनके दरमियान फासला होगा। ये आपकी निशानियां हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा और आले बैत बयान कर रहे हैं। और आपके ज़हूर के वक्त आपकी उम्र 40 साल होगी, और एक रवायत में आता है कि आपकी उम्र 30 या 20 साल की होगी। ये मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, लेकिन जो ज़ाहिरी हुस्न होगा आपका, लोगों ने आपको पढ़ा होगा, जिन्होंने आपके बारे में रसूल अल्लाह की हदीस सुनी होंगी, वो फ़ौरन आपको पहचान लेंगे और आपके साथ खड़े हो जाएंगे। फिर सवाल ये पैदा होता है कि उनको अल्लाह ने कौन सी कुदरत दी होगी, कौन सी ऐसी ताकतें करामतें दी होंगी कि जिनको देखकर इंसान इम्प्रेस होगा कि यकीनन ये ताकतें किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकती, यही इमाम महदी हैं। वो कौन से ऐसी करामात और ताकतें लेकर आएंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस पर भी आगाह कर दिया, इस पर भी बतला दिया कि आपके पास कौन कौन सी करामतें होंगी। आपके पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक होगी, आपकी तलवार होगी और आपके पास एक स्याह रंग का बड़ा झंडा होगा जो आज से पहले किसी ने नहीं लहराया होगा। आपकी ये करामत होगी कि आप एक बांस का डंडा जो खुश्क होगा
اسے زمین میں گاڑیں گے کہ وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ اور آپ سے جب کوئی کرامت کے بارے میں آپ سے پوچھے گا کہ آپ پہ ہم کیسے یقین کر لیں، تو آپ پرندے کی طرف اشارہ کریں گے، پرندہ زمین پہ آ کے گر جائے گا۔ اور آپ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے ایک آدمی نکلے گا کہ جس کے مقابلے میں اگر پہاڑ بھی لا کے کھڑے کر دیے تو پہاڑوں کو بھی توڑ کر چیر کر اور ان سے نکل کے آگے بڑھے گا، اس قدر مضبوط اور اپنے عزم میں مستحکم ہوگا۔ اور آپ کو جب مارنے کے لیے ایک لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان جب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھنسا دے گا۔ یہ آپ کی کرامات ہوں گی جنہیں دیکھ کر لوگ آپ کے ہاتھ پر جوک تر جوک بیعت کر لیں گے۔ اور ایک علامت جو بڑی عجیب و غریب ہے، جسے سائنس بھی نہیں مانتی، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کی قدرت سائنس کی محتاج نہیں ہے، کہ آپ کے بارے میں یہ علامت ہے کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس رمضان کے دنوں میں رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور 15ویں رات کو سورج گرہن ہوگا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو سائنس اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ پہلی رات کو چاند گرہن ہو اور 15 کو سورج گرہن ہو، لیکن یہ ہونا ہے۔ اور رسول اللہ کی اس احادیث مبارکہ پر ہمیں یقین ہے کہ یہ سب ہو کے رہنا ہے اور امام مہدی نے آنا ہے۔ اور آپ کی تلاش بڑی ہی دلچسپ ہوگی کہ امام مہدی اعلان نہیں کریں گے، آپ اپنی زندگی عام بسر کر رہے ہوں گے۔ جب مدینہ میں ظلم و ستم بڑھیں گے، آپ مکہ کی طرف نکل پڑیں گے اور آپ کی تلاش میں 7 علماء ہوں گے جو آپ کی تلاش میں نکلیں گے، کیونکہ وہ گناہوں سے، ظلم و ستم، قتل و غارت سے تنگ آ چکے ہوں گے اور وہ اس امام کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ پیشن گوئیاں کی تھی۔ اور وہ پھر آپ کو پا لیں گے، پھر وہ ان سے ملیں گے اور انہیں کہیں گے کہ اگر آپ نے ہماری بیعت نہ لی تو ہم قیامت کے روز کہیں گے کہ ہم نے انہیں کہا تھا مدد کا، انہوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ اور ہم یہ بھی کہیں گے آپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہونا چاہتے تھے، آپ نے ہمیں اپنے لشکر میں شامل نہیں کیا، اور آپ ہماری گمراہی کا ذمہ دار ہوں گے۔ جب یہ باتیں کریں گے تو اللہ کے حکم سے وہ ساروں کی بیعت لیں گے، اور جب وہ بیعت کر لیں گے اس کے بعد مسلمانوں کو علم ہو جائے گا، خبر ہو جائے گی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، اور پھر وہ تمام لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور آپ کے لشکر میں شامل ہو کر لڑیں گے اور لڑتے لڑتے موت کو تسلیم کر لیں گے۔ اور یہ بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان امام مہدی ان سے لیں گے۔ رسول اللہ نے یہاں تک بتا دیا، اب اور کس چیز کی تمہیں خواہش ہے، اور کون سی علامت چاہیے کہ قیامت کس قدر قریب ہے۔ اور باقی علامات جو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، جو پوری ہو چکی ہیں، جو کہ امام مہدی کے ظہور پر دلالت ہے۔ اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا جو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ والسلام۔